नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। एक सुंदर गाय ने सुनाई कहानी, एक गरीब माँ का प्यार और अमीर बेटे का तिरस्कार। यह कथा न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि जीवन के असली मूल्यों और सच्ची खुशी का भी एहसास कराती है। तो आइए इस मार्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांवों में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि माता पिता का सच्चा सुख उनके बच्चों के व्यवहार पर निर्भर करता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका हर सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं और खुद चाहे कितनी भी तकलीफों से गुजरें, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे अपनी हर तकलीफ को भूल जाते हैं। विशेष रूप से एक माँ के त्याग और समर्पण की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। वह अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती है, हर कठिनाई सह सकती है और अपना सुख दुख सब भुलाकर बस अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। लेकिन क्या हर संतान अपनी माँ के लिए उतना ही समर्पित होती है? क्या वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी माँ की सेवा और सम्मान कर पाती है? इस कहानी में एक रहस्यमयी गाय की वजह से बेटे को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। यह गाय न सिर्फ उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि उसे अपनी माँ के प्यार और त्याग का वास्तविक अर्थ भी समझाती है। यह गाय किस प्रकार बेटे की सोच बदलती है, कैसे वह उसे अपने कर्मों का एहसास कराती है, और अंत में क्या बेटा अपनी भूल सुधार पाता है? यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। माँ के प्रेम और बलिदान की कीमत कोई भी सांसारिक संपत्ति नहीं चुका सकती। गांव के बाहरी इलाके में एक घने आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, जिसकी मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ गई थी और छप्पर जगह जगह से टपकता था। लेकिन इस साधारण सी झोपड़ी में एक माँ का अथाह प्रेम और उसकी अनगिनत यादें बसी हुई थीं। यहाँ कमला नाम की एक बूढ़ी माँ अपनी एकमात्र साथी गंगा नामक गाय के साथ रहती थी। गंगा कोई साधारण गाय नहीं थी, वह बेहद सुंदर और आकर्षक थी। उसकी चमकदार सफेद त्वचा चांदनी रात की तरह दमकती थी, उसकी गहरी आंखों में एक अनोखी समझदारी झलकती थी और उसकी लंबी पूंछ हमेशा हौले हौले लहराती रहती थी। लेकिन गंगा की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं थी। वह एक विलक्षण गाय थी। वह इंसानों की भाषा समझ सकती थी और जरूरत पड़ने पर बोल भी सकती थी। परंतु यह रहस्य केवल कमला ही जानती थी, क्योंकि गंगा ने अब तक अपने इस अद्भुत गुण को किसी और के सामने प्रकट नहीं किया था। कमला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसका एक ही बेटा था, रमेश। कभी वह उसकी आंखों का तारा था, उसकी दुनिया का केंद्र था। उसने अपनी हर खुशी, हर सपना त्याग कर रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया था। खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसे पेट भर खाना देती। दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया ताकि वह एक अच्छा इंसान बने और अपने जीवन को संवार सके। लेकिन जब रमेश बड़ा हुआ तो उसके सपने बदल गए। शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह अच्छी नौकरी के बहाने गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी अपनी माँ की सुध नहीं ली। अब कमला बूढ़ी हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी तेज नहीं रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे जो तकलीफ देती थी, वह थी उसके बेटे की उपेक्षा। वह दिन भर उसकी यादों में खोई रहती, कभी उसकी बचपन की शरारतों को याद कर मुस्कुरा देती, तो कभी उसके द्वारा छोड़े गए खालीपन को महसूस कर आंसू बहाने लगती। गंगा यह सब देखती और समझती थी। वह अपनी मालकिन से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। जब भी कमला उदास होती, गंगा उसके पास जाकर अपना सिर उसकी गोद में रख देती, मानो उसे दिलासा दे रही हो। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में स्नेह और करुणा छलकती थी। गंगा का दूध ही अब कमला का मुख्य सहारा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी की दीवारों को छूती, गंगा अपने दूध से कमला की भूख मिटाती। यह दूध न सिर्फ कमला को पोषण देता, बल्कि उसके मन को भी तृप्त करता था। कभी कभी गांव के छोटे बच्चे भी कमला की झोपड़ी के पास आकर गंगा को घेर लेते और उसकी मुलायम पीठ पर हाथ फेरकर खुश हो जाते। गंगा को यह सब अच्छा लगता, लेकिन उसकी असली चिंता सिर्फ एक थी, कमला की देखभाल। वह जानती थी कि उसकी मालकिन की उम्र बढ़ रही है और उसे अब सहारे की जरूरत है।
लेकिन क्या रमेश कभी अपनी माँ की सुध लेगा? क्या उसे अपनी माँ के त्याग और प्रेम का एहसास होगा? या फिर नियति खुद कोई ऐसा चमत्कार करेगी जिससे माँ और बेटे के बीच की दूरी खत्म हो सके? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। गांव छोड़ने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। शहर में कदम रखते ही उसने अपनी मेहनत और चतुराई से व्यापार की दुनिया में खुद को स्थापित कर लिया। देखते ही देखते वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास अब दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगले, चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़े और अनगिनत नौकर चाकर उसकी शान में इजाफा करते थे। बड़े बड़े उद्योगपति, रसूखदार लोग और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति अब उसके मित्र बन चुके थे। वह ऊंची सोसाइटी में रहता था, जहां गरीबी और गांव की बातें उसे बीते समय की धुंधली यादों जैसी लगती थीं। लेकिन इसी चकाचौंध में रमेश अपनी सबसे बड़ी पूंजी को भूल गया था, अपनी माँ, जिसने न जाने कितनी कठिनाइयों को सहकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। गांव की मिट्टी से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की उसकी यात्रा में उसने अपनी जड़ों को पूरी तरह भुला दिया था। उसे अब यह याद भी नहीं था कि उसकी माँ किस हाल में जी रही है, कैसी है और क्या वह अभी भी जिंदा है या नहीं। उसने कभी उसे एक खत तक नहीं लिखा, नहीं कभी यह जानने की कोशिश की कि उसकी माँ किस हाल में जी रही है। उसके पास माँ के लिए न समय था, न ही कोई भावनात्मक जुड़ाव। दिन, महीने और साल गुजरते गए। रमेश का व्यापार और बढ़ता गया। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन उसके दिल से माँ की यादें धुंधली होती चली गईं। फिर एक दिन एक पुराने गांव के जानने वाले व्यक्ति ने उसे आकर बताया, रमेश, तुम्हारी माँ अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी है। वह तुम्हारी राह देखती रहती है, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर रमेश कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक हल्का सा दर्द उसके दिल में उठा, लेकिन वह जल्दी ही अपने स्वार्थी विचारों में उलझ गया। वह माँ से मिलने के लिए बेचैन नहीं हुआ, न ही उसे उस त्याग की याद आई जो उसकी माँ ने उसके लिए किया था। इसके बजाय उसके दिमाग में एक और ही सोच चलने लगी, अगर लोग यह जान गए कि मैं अपनी बूढ़ी और गरीब माँ को अकेले गांव में छोड़ आया हूँ, तो मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अगर मैं उसे अपने साथ शहर ले आऊं, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना अच्छा बेटा हूं। बस, रमेश ने फैसला कर लिया। वह माँ के लिए नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गांव जाने को तैयार हो गया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह यात्रा उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। रमेश ने अपनी महंगी कार निकाली और गांव की ओर चल पड़ा। वह पहली बार इतने वर्षों बाद गांव लौट रहा था। शहर की चकाचौंध में खो जाने के बाद उसे गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों और मिट्टी से सनी गलियों की कोई याद नहीं थी। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचा, सड़कें संकरी और धूल भरी होती गईं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कांच की ऊंची इमारतों से निकलकर जब उसकी कार कच्चे रास्तों पर दौड़ने लगी, तो उसे असुविधा होने लगी। जब वह गांव के अंदर पहुंचा, तो वहां के लोग उसे देखकर चौंक गए। गांव के लोग अब भी वही थे, सीधे सादे, मिट्टी की खुशबू में बसे हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह रेशमी कपड़े पहने, महंगी घड़ी लगाए, चमचमाती कार में बैठा व्यक्ति वही रमेश है, जो कभी उन्हीं के बीच खेला करता था। उसकी चमक दमक, उसकी रईसी और उसके चेहरे का बदला हुआ भाव देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह इसी गांव की मिट्टी में पला बड़ा था। रमेश ने कार गांव के बाहरी हिस्से में स्थित अपनी माँ की झोपड़ी के पास रोकी। वहां आम के घने पेड़ के नीचे वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी, जो अब और भी जर्जर दिख रही थी। मिट्टी की दीवारों में गहरे दरारें पड़ चुकी थीं, छप्पर जगह से झुका हुआ था और दरवाजे की हालत भी बेहद खराब थी। रमेश की नज़र झोपड़ी के सामने बैठे एक कमजोर, झुकी हुई काया पर पड़ी। वह उसकी माँ थी, कमला। कमला एक पुरानी, जगह से फटी साड़ी पहने अपनी प्रिय गाय गंगा के पास बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था और उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थीं, लेकिन उनमें अब भी वही ममता झलक रही थी। वह गंगा की पीठ सहला रही थी, मानो वही उसकी दुनिया हो। जैसे ही उसकी नज़र रमेश पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर उसका मन खुशी और पीड़ा के मिश्रण से भर गया। वह कांपते हाथों से उठी, धीरे धीरे रमेश के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अपार स्नेह था। बेटा, तुम आ गए? मैं तो सोचती थी कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। रमेश के भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उसकी माँ की झुर्रियों से भरा चेहरा, उसका जर्जर शरीर और उसकी सादगी देखकर वह असहज महसूस करने लगा। वह जिस माहौल में पला बढ़ा था, उससे अब वह पूरी तरह कट चुका था। उसे वहां की गंदगी, टूटी-फूटी झोपड़ी और गांव के वातावरण से घिन आने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अब भी उसी हाल में जी रही है। उसने ठंडे स्वर में कहा, माँ, तुम अब भी इस झोपड़ी में रह रही हो? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलता हूँ। वहां तुम्हें आराम मिलेगा, नौकर चाकर होंगे, अच्छा खाना मिलेगा। कमला अपने बेटे के चेहरे को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं यहीं खुश हूँ। मेरे लिए यह झोपड़ी ही मेरा महल है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और मेरी गंगा, यही मेरा परिवार है। रमेश को यह सुनकर हैरानी हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ एक आलीशान जिंदगी ठुकराकर इस गरीबी में क्यों रहना चाहती है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, माँ, यह कैसी जिद है? मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। यह जगह रहने लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कमला कुछ कहती, अचानक गंगा ने अपना सिर उठाया और बोली, रमेश, क्या तुम सच में अपनी माँ की देखभाल करना चाहते हो? रमेश के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, यह क्या? गाय बोल रही है? गांव में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे, लेकिन गंगा की आंखों में एक अजीब चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह रमेश को एक बहुत बड़ी सीख देने वाली थी। गंगा ने अपनी गहरी, सधी हुई आवाज में कहा, रमेश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है? रमेश को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। एक गाय कैसे बोल सकती है? वह आश्चर्य और भय के मिश्रण में जड़ होकर खड़ा रहा। लेकिन गांव के बाकी लोग जरा भी हैरान नहीं थे। वे गंगा को वर्षों से जानते थे और वे यह भी जानते थे कि यह कोई साधारण गाय नहीं थी। रमेश का मन संशय और जिज्ञासा से भर गया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक डर भी था। उसने चुपचाप गंगा की बात सुनना जारी रखा। गंगा ने अपनी आंखों में करुणा के भाव लाते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें याद है रमेश, जब तुम छोटे थे और बारिश के ठंडे दिनों में तुम्हारी माँ खुद गीले कपड़ों में बैठी रहती थी, लेकिन तुम्हें हमेशा सूखे और गर्म कपड़े पहनाकर रखती थी? जब तुम्हें भूख लगती थी तो वह अपनी भूख को नजरअंदाज करके पहले तुम्हें खिलाती थी। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। रमेश की आंखों के सामने अचानक अपने बचपन की कई धुंधली यादें घूम गईं। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने कभी अपनी जरूरतों की परवाह नहीं की। वह हमेशा उसे प्राथमिकता देती थी। गंगा आगे बोली, जब तुम्हारी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो तुम्हारी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए थे। और जब तुम बीमार पड़े थे तो वह रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठकर जागती रही थी, तुम्हारा माथा सहलाती रही थी और भगवान से तुम्हारी सेहत के लिए प्रार्थना करती रही थी। रमेश ने सिर झुका लिया। उसकी माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया था और उसने बदले में क्या किया? गंगा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारी माँ ने अपने जीवन का हर पल तुम्हारे लिए त्याग दिया, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत थी तब उन्होंने सब कुछ दिया, और अब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम उन्हें छोड़ चुके हो। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गला सूख गया। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा के भीतर झांककर उसकी सबसे बड़ी भूल को उजागर कर दिया हो। उसे अपनी स्वार्थी सोच पर शर्म आने लगी। गंगा की आवाज अब और गंभीर हो गई थी। उसने कहा, अब जब लोग तुम्हें अमीर कहने लगे हैं, जब तुम्हारे पास नाम, शोहरत और पैसा आ गया है,
तो तुम अपनी माँ को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, ताकि लोग कहें कि तुम एक अच्छे बेटे हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी माँ ने इतने वर्षों तक तुम्हारी राह क्यों देखी? गंगा की बातें रमेश के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को भुलाकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी थी। उसे पहली बार अपनी माँ के अकेलेपन, उसकी तकलीफों और उसके त्याग की गहराई समझ आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का संघर्षशील जीवन घूमने लगा। वह रातें जब माँ भूखी सोई थी, वह दिन जब उसने अपने सारे गहने बेच दिए थे, वह हर वो क्षण जब उसने रमेश की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी थी। अचानक रमेश खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग को कभी नहीं समझा। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन तुमने मुझे कभी अपने दिल से अलग नहीं किया। माँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? कमला की आंखें भी भर आईं। उसने अपने कांपते हाथों से रमेश का सिर सहलाया और प्यार से बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। मैं बस यही चाहती थी कि एक दिन तुम लौट आओ और मुझे याद करो। आज वह दिन आ गया है। रमेश अपनी माँ से लिपट गया। गंगा संतोष भरी नजरों से इस दृश्य को देख रही थी। आज उसने एक बेटे को उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी माँ की अहमियत समझा दी थी। कमला ने अपने बेटे को माफ कर दिया, क्योंकि माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है। लेकिन उसने शहर जाने से मना कर दिया। रमेश ने तय किया कि वह गांव में ही अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनाएगा और अपने व्यवसाय का एक हिस्सा गांव में शुरू करेगा ताकि गांव के लोग भी तरक्की कर सकें। गंगा मुस्कुराई, क्योंकि उसने एक माँ के प्यार और बेटे के हृदय परिवर्तन की कहानी को साकार होते देखा। सीख, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धन से बड़ा माता पिता का प्यार और आशीर्वाद होता है। कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सफलता में उनका ही योगदान होता है। माँ का प्यार सच्चा और निश्चल होता है, उसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाप है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वे हमारे लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने सुख सुविधाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर माता पिता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।